Hello बच्चों, let's see the question. The question says 6-point charges are placed at the vertices of a regular hexagon of side A as shown. If electric field represents E represents electric field and V represents electric potential at O, then तो हमारे पास यहाँ ऑप्शंस है E is equal to 0, V not equal to 0. सेकेंड ऑप्शन है E not equal to 0, V equal to 0. थर्ड ऑप्शन है E equal to 0, V equal to 0. फोर्थ ऑप्शन है E not equal to 0, V not equal to 0. तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे आंसर फाइंड करने के लिए वो यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो भी हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे वो वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा, और पोटेंशियल के लिए हम जो नॉर्मली एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं वो यूज किया जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और पोटेंशियल होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर. तो यहां अगर हम ये डायग्राम ड्रॉ करें के पास यहाँ ऑल्टरनेटिवली माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस ऐसे रखे हैं. ओ पॉइंट सेंटर पे है और हमें कहा गया है कि इसका जो ये डिस्टेंस है ये ए है, तो इसकी साइड अगर ए है तो इनके सबके डिस्टेंस जो होंगे सेंटर से वो सबके लिए सेम होंगे. तो यहाँ हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी है, तो हम इसे सारे डिस्टेंसेस को आर कंसिडर कर लेते हैं. तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने पे नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड पास में आती है और पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है. तो अगर इस नेगेटिव चार्ज के लिए हम कंसिडर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा और ये पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा. तो हम इसे सेपरेटली एक तरफ ड्रॉ कर लेते हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शंस में. फिर ये एक जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और इस नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम इसी डायरेक्शन में होगी. तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमने यहाँ ड्रॉ कर ली. अब इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और इस नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी. तो यहाँ अगर हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन आ गई. तो इसके जो सम आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आएगा 0, बिकॉज ये एंगल है 120 डिग्री. तो जो हमारा नेट वेक्टर निकलेगा वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का निकलेगा. जो अगर हम मान लेते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसकी E आ रही है इस डायरेक्शन में और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E आ रही है इस डायरेक्शन में, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में वो E आएगी और इसकी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E रहेगी. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 हो जाएगी. अब अगर हम पोटेंशियल देखते हैं तो पोटेंशियल में हम नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं. तो पोटेंशियल नॉर्मल पोटेंशियल हम चेक करते हैं. फर्स्ट हमारे पास 3 नेगेटिव चार्जेस हैं तो हम लिख सकते हैं -3 के क्यू बाय आर और 3 पॉजिटिव चार्जेस है तो लिखेंगे +3 के क्यू बाय आर. तो ये भी 0 हो जाएगा. तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 एंड पोटेंशियल इज इक्वल टू 0. तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3. E is equal to 0 and V is equal to 0. I hope you understood it well. Thank you so much. All the best.